अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मी मेघना घाग. कोणार्क अपना शहर अपनी बातेच्या आजच्या मराठी एपिसोडमध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर मग नजर टाकूयात शहरातील सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक घडामोडींवर. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. नारळी पौर्णिमेनिमित्त शहाड गावठाण येथे आई गावदेवी मित्रमंडळाद्वारे नारळी पौर्णिमा उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. प्रसंगी सांस्कृतिक नृत्यही सादर करण्यात आले. आपण आहात शहाड गावठण कोळीवाड्यामध्ये आणि मला वाटतं नारळी पौर्णिमेचा उत्सव म्हणजे विविध ठिकाणी जसा साजरा होतो तसा आमच्या कोळीवाड्यात पण तितकाच मोठ्या उत्साहात साजरा होतं दरवर्षीप्रमाणे. आणि मला वाटतं सलग 3 वर्ष आम्ही आई गावदेवी मित्रमंडळाच्या वतीने ही आमची हॅट्रिक झाली आहे. आणि या हॅट्रिकला आज साजेसं वातावरण इथे नक्कीच निर्माण झालं आहे. आणि खूप खूप शुभेच्छा आहेत सगळ्या आमच्या जे कोळी बांधव आहेत किंवा जे रसिक प्रेक्षक आहेत किंवा अगदी समस्त जे जे ह्या पौर्णिमेवरती प्रेम करतात त्या सगळ्यांना नारळी पौर्णिमेच्या आई गावदेवी मित्रमंडळाच्या वतीनं आणि शहाड गावठाण कोळीवाड्याच्या वतीनं खूप खूप शुभेच्छा देतो. नारळी पौर्णिमा म्हणजे ही श्रावणात येणारी श्रावणी पौर्णिमा पण हिला म्हणतात. खरं तर नारळी पौर्णिमा म्हणजे हा कोळी लोकांचा सण काय, कारण आजच्या दिवशी नारळ अर्थात हा नारळ समुद्राला आमच्या या दर्या सारंगाला वाहून आम्ही सर्व कोळी बांधव उद्यापासून आमच्या बोटी पुन्हा एकदा या समुद्राकडे प्रयाण करतो. समुद्रात खोलखोल जाताना अगदी सगळी वादळं सगळ्या लाटा झेलाव्या लागतात. त्याकरता ही पौर्णिमेला आम्ही तो नारळ त्या समुद्राला देतो, तिचे आशीर्वाद घेतो आणि ही पौर्णिमा आम्ही सादर करत असतो. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. उल्हासनगर महानगरपालिका व महापौर मीना ऐलाणी यांच्या संकल्पनेतून उल्हासनगर शहर स्थापना दिनानिमित्त शहरातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. प्रसंगी उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर, महापौर मीना ऐलाणी व जलपुरुष राजेंद्र सिंग यांच्या समवेत इतर मान्यवर मंडळी ही उपस्थित होती. हमें भी बहुत खुशी है कि इस शहर के बच्चे इतने होनहार और इतने मेहनती हैं जिन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा में इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं. 90% से ऊपर, कुछ बच्चे 95 से भी ऊपर बहुत सारे बच्चे थे. 1-2 विद्यार्थियों को तो 100% मार्क्स मिले हैं. तो मुझे लगता है इनका गुणगौरव और उचित सम्मान करना हमारी महानगरपालिका की जिम्मेदारी थी, जो हमने अच्छी तरह निभाने की कोशिश की है. मुझे लगता है जो हमने कैश रिवॉर्ड या जो भी चीज़ें हमने दी है वो एक टोकन की
से है। हम इससे ज़्यादा भी देना चाहते हैं, लेकिन एक टोकन के हैसियत से हमने दी है, जो बच्चों का उनका रिस्पेक्ट करना और उन्होंने उसका हौसला बढ़ाना, ये उसका हमारा मकसद था। मुझे लगता है उनके माता पिता का भी ये हमने सम्मान किया है, जिन्होंने उनको बल दिया, उनको प्रोत्साहित किया। उनके जो टीचर्स अध्यापक है उनको भी हमने यहाँ गौरव उनके हमारे भाषण में किया है। तो मुझे लगता है इस शहर में जैसे व्यापारी केंद्र है, वैसे ही एकेडमिक्स में भी इंटरेस्ट लेने वाले बुज़ुर्ग हैं, उनके माता पिता हैं, बच्चे हैं, और इनको मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ। और आगे चल के आने वाले सालों में भी महानगर पालिका और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा प्रोत्साहन देने की कोशिश ज़रूर करेगी। और आज के ये 8 अगस्त जो महानगर पालिका की स्थापना का जन्मदिन है, यह अवसर पाकर हमने इस पर उचित हमने सम्मान किया है। सबको मैं फिर से बधाई देता हूँ। वाल्धुनी रिवर के लिए भी हमने काम किया आज, उसके लिए भी मैं सभी नागरिकों का धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी को धन्यवाद। जब इतनी अच्छी परसेंटेज हमारे बच्चे ला सकते हैं तो मैं समझती हूँ उनमें और ज़्यादा क्षमता होती है लाने के लिए। डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो बहुत मिले हमारे उल्लासनगर से, ये हमारी मातृभूमि है। तो ये मेरा सपना है कि हमारा एक IAS भी बच्चे यहाँ से जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ने सिंधु यूथ सर्कल में एक फ्री ये स्कूल रखा है, जहाँ हम लोग बच्चों को IAS के लिए बढ़ाते हैं। कोचिंग पे है, आप भी उसमें भागी है। तो मैं कहूँगी हम जितने हो सके बच्चों को उसके लिए जानकारी दें। जब ये बच्चे IAS बन के यहाँ से जाएंगे तो हमारी महापालिका की तरफ से आयुक्त, हम सब ऑफिसर्स का एक सपना पूरा होगा जो हम लोग उसके लिए वर्क कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। देशातील सर्वात मोठे सण अर्थात दहीहंडी व गणेशोत्सव अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपले आहेत। अशात नागरिकांनी हे सण अतिशय शांततेत व पर्यावरण स्नेही रूपात साजरे करावे असा संदेश देत आहेत आमदार ज्योतिका लानी। फेस्टिवल्स आ रहे हैं दहीहंडी और गणेशोत्सव जैसे, और लास्ट ईयर के गणेशोत्सव के फेस्टिवल में एक बहुत ही बुरा हादसा हमारे शहर में हुआ था। तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहते हो नागरिकों को? हमारे हिंदुओं के त्यौहार जो हैं वो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है और हमारा गहना है। बड़ी खुशी से हम इंतज़ार करते हैं जो त्यौहार आते हैं, और कहते हैं कि नाग पंचमी से हमारे त्योहारों की बरसात शुरू हो जाती है। और अगस्त के महीने में तो बहुत ज़्यादा त्यौहार हैं। तो हमारे शहर को जो भी त्यौहार हमारे आएंगे, जो जन्माष्टमी से लेकर के शुरू होते हैं और गणपति आएंगे यहाँ पे, तो उन सभी की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छाएं शहरवासियों को। पर ये त्यौहार जितनी खुशी हमारे लिए लाते हैं, उससे भी ज़्यादा खुशी हमारी बनी रहे, उसके लिए हम सभी को भी अपना अपना योगदान देना है। हमको शहर हमारा है, शहर का नुकसान हो जाता है, किसी की सेहत का नुकसान होता है, किसी की जान का नुकसान होता है, वो भी हमारा ही नुकसान है। तो पिछली बार आप सभी ने देखा कि गणपति के उत्सव में हमारे 2 बच्चे जिनकी मृत्यु हो गई, तो उसको ऐसे हाथ से आगे ना हो, इसके लिए अब की बार हम लोगों ने बहुत कदम उठाने शुरू किए हैं और शहर में अवेयरनेस लाना। और मुझे यूँ लगता है कि जो पहली मीटिंग हमारी हुई गणपति फेस्टिवल के लिए, बहुत कामयाब मीटिंग रही, क्योंकि पूरे शहर में ये मूवमेंट शुरू हो गई कि गणपति उत्सव में अब की बार पुलिस, पोल्यूशन बोर्ड, कॉरपोरेशन और सभी मंडल मिलकर के एक ऐसी योजना बना रहे हैं, कुछ नियम बना रहे हैं। वो नियम हम लोगों ने ऐसे बनाए कि सबसे पहले तो गणपति जो हैं वो 10 फीट के नीचे होने चाहिए, 10 फीट से बड़े गणपति ना हो। और कोशिश करके सभी दुकानों में, घरों में और छोटे छोटे मंडल और जगह पे जो भी गणपति रखते हैं वो गणपति रखें, इको फ्रेंडली गणपति रखें, जिनका विसर्जन हम अपने घर के अंदर ही करते हैं। और उससे हमारा बहुत सारा फ़ायदा होता है, ना पोल्यूशन बढ़ती है। आप देखते हैं कि हम विसर्जन के लिए जाते हैं तो गणपति जो हैं वो पानी के अंदर डूब भी नहीं सकते हैं और ऊपर ही रहते हैं, और बहुत बड़े बड़े गणपति होते हैं। मुझे याद है हैदराबाद में एक गणपति सालों साल उसका विसर्जन नहीं कर पाए थे, और टैंक बंड पे वो गणपति सालों साल पड़ा था। उसके बाद में एक बहुत बड़ी मशीनरी लानी पड़ी, बनानी पड़ी, और सालों के बाद उसको वहाँ समुंदर में विसर्जन किया गया। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि कल्याण में हम विसर्जन करते हैं बड़े गणपति, पर वहाँ पे भी उन लोगों ने अभी जवाब दिया हुआ है। हमारी कॉरपोरेशन जगह जगह पे गणपति विसर्जन का बंदोबस्त कर रही है, पर हम सभी को मिलकर के भी सहयोग करना है। सहयोग ये करना है कि छोटे गणपति रखेंगे, गणपति रखेंगे,
और बड़े गणपति हम रखेंगे नहीं, और सभी मंडलों को भी हिदायत है। उसके बाद में दूसरी मुहिम ये है कि जो निर्माल्य होता है, जो भगवान के ऊपर हम फूल पत्ते और जो चढ़ाते हैं, पुष्प और फल फ्रूट जो भी चढ़ाते हैं, पत्ते चढ़ाते हैं, वो हम अपने घरों में थैलियों में भर के अपने मंडलों में भर कर के रखें। और कॉरपोरेशन की तरफ से ये मुहिम है, रेखा ठाकुर चला रही है कि हर एक मंडल से उनके लोग जाएंगे वो निर्माल्य लेने, और उस निर्माल्य से हम एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जो हमें काम में भी आएगा। उससे 4 पैसे कोई कमा सकता है, हमारा शहर हरा भरा हो जाएगा, हमारे झाड़ जो फूल हैं वो हरे भरे हो जाएंगे। तो इस तरह की मुहिम अब की बार हम लोगों ने छेड़ी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस शहर में कोई ऐसे हादसे नहीं होंगे, सब प्यार मोहब्बत से गणपति मनाएंगे। और जो बैंड बाजे धूम धड़ाके करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, वॉइस पोल्यूशन भी होती है, 10 बजे के बाद में वॉइस पोल्यूशन ना हो, गवर्नमेंट के ये भी इंस्ट्रक्शन है। तो क्यों ना हम उन्हीं मंडपों में बैठ कर के भगवान का भजन सिमरन करें और उनकी भगवान के गीत ही हम बजाते रहें। तो ऐसी अवेयरनेस हम लोगों ने शहर में फैलाई है। मुझे लग रहा है कि इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम जवान पीढ़ी जो है वो भी ये बात समझ जाएगी, और मैं समझती हूँ कि अब की बार गणपति में हमें अच्छा उस बात का सहयोग मिलेगा। आने वाले जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसमें भी हमारे गोविंदास जो हैं, वो गोविंदास भी, उनको भी भगवान शक्ति देगा। छोटे छोटे गोविंदास जो ऊपर चढ़ते हैं, पिछली बार भी हादसा हो गया था और एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई थी, और बहुत सारे लोगों के जो हैं ऐसे हाथ पैर टूट जाते हैं, ऊपर से गिरते हैं। ऐसी बातें ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। पुलिस भी बंदोबस्त करेगी। इस शहर में आने वाले सभी त्योहारों के लिए उल्लासनगर वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छाएं। यह त्यौहार सबके लिए घर में खुशियाँ लाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। येत्या 13 ऑगस्टला उल्हासनगर 4 येथील वेल केअर हॉस्पिटलमध्ये परिसरातील नागरिकांसाठी मोफत चिकित्सा शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे। यावेळी मोठे हेल्थ चेकअप ही कमी दरात करण्यात येतील। जाणून घेऊयात अधिक माहिती या शिबिराबाबत। सभी शहरवासियों से आह्वान किया जाता है कि 13 अगस्त सुबह को 10 बजे से 2 बजे तक वेल केयर हॉस्पिटल, जो कि बंगलो एरिया न्यू इंग्लिश स्कूल के बाजू में पड़ता है, वहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। वहाँ से बाहर से कुछ डॉक्टर्स मंगाएंगे। फ्री मेडिकल कैंप है, परंतु इसमें कुछ ऐसी टेस्ट्स है जो हम लोग बाहर बहुत ज़्यादा दामों पर करवाते हैं। उसमें भी हमने कम दामों पर भी वो टेस्ट यहाँ पे उपलब्ध कराए हैं, जैसे थायराइड टेस्ट है, डायबिटीज़ प्रोफाइल, ऑर्थोपेडिक्स पैकेज है, आईपेड प्रोफाइल, किडनी टेस्ट है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट्स और भी है जो आपको बहुत सारे सस्ते दामों में, जैसे कि चैरिटी करते हैं वैसे हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। सभी से आह्वान है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस मेडिकल कैंप का आयोजन जो किया गया है उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। सर, जगह जानना चाहेंगे, समय जानना चाहेंगे? जगह न्यू इंग्लिश स्कूल के बाजू में वेल केयर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ही रखा गया है पूरा अरेंजमेंट, और ये बंगलो एरिया उल्लासनगर 4 नेताजी चौक के बाजू में है, और सुबह 10 बजे से 2 बजे तक है सर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अखिल भारतीय मजदूर कामगार संघटनेच्या वतीने एक मोर्चा उल्हासनगर महानगरपालिकेवर नेण्यात आला। यावेळी कामगारांनी आपल्या विविध मागण्या उल्हासनगर महानगरपालिकांच्या आयुक्तांसमोर मांडल्या। आज सफाई मजदूर काँग्रेस यांच्या वतीनं माननीय विनेंचे अध्यक्ष चरणसिंग टाक यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा निघाला होता। त्या मोर्चेला शिवसेनेचा संपूर्ण पाठिंबा होता। या महानगरपालिकेमध्ये काम करणारे जे काही कर्मचारी आहेत, खास करून सफाई कर्मचारी, त्यांच्या अनेक मागण्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत। त्या मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत अशी ह्या मोर्चाची मागणी होती। साध्या छोट्या छोट्या जर मागण्या त्यांच्या पूर्ण होणार नसेल तर ती दुर्दैवी बाब आहे। IAS आयुक्त या महापालिकेला मिळाल्यानंतर त्यांनी सगळी कामं करत असताना आपल्या विभागामध्ये सफाई कामगार आहेत, आपल्या महापालिकेमध्ये आहेत, त्यांच्या काही छोट्या छोट्या मागण्या त्या पूर्ण करायला पाहिजेत, आणि त्या ते करत नसतील त्यासाठी हा त्यांना आठवण करून देण्यासाठी, त्यांना त्यांची जबाबदारी दाखवून देण्यासाठी हा आजचा मोर्चा होता। आणि या मोर्चामध्ये छोट्या छोट्या विषयावर चर्चा झालेली आहे। आयुक्तांनी उद्या बैठक बोलवलेली आहे। उद्याच्या बैठकीमध्ये आज आमचे सगळे विषय ऐकून घेतलेले आहेत।
उद्याच्या बैठकीमध्ये ते निर्णय देतो असं सांगितलं. सगळेच प्रश्न सुटतील असं नाही, पण काही प्रश्न सोडवण्यासाठी मी प्रयत्न करेल असं सांगितलेलं आहे. आणि ते जर त्यांनी केले नाही तर विनेंच्या माध्यमातून पुढचे आंदोलन विनेंच्या अध्यक्ष जे काय करतील त्याला शिवसेनेचा पाठिंबा असेल. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या आहेत. उदाहरणार्थ त्यांना प्रत्येक वर्षी जे काय किट्स मिळतं, म्हणजे सफाई कामगारांना पावसाळ्यामध्ये बूट्स असतील, गमबूट असतील, रेनकोट असेल, नालीमध्ये साफसफाई करताना या आपल्या उल्हासनगर महानगरपालिका हद्दीमध्ये ड्रेनेजची अत्यंत तुटपुंजी व्यवस्था आहे. महानगरपालिकेच्या माध्यमातून ती ड्रेनेजची व्यवस्था करणं गरजेचं आहे. आणि ड्रेनेजची व्यवस्था नसल्यामुळे मानवी विष्ठा जी आहे, मानवी मैला जो आहे, तो मैला ड्रेनेजच्या या गटारीतनं जातो आणि ती गटार ज्या वेळेला तुंबते त्यावेळेला आपला सफाई कर्मचारी बांधव भगिनी असेल, ती लोक हाताने तो मैला काढतात. आणि ही भारतामध्ये आपल्याला अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे की मानवी विष्ठा सफाई कामगार स्वतःच्या हाताने काढतो. आणि त्या गोष्टी आम्ही सगळ्या निदर्शनास आणून दिल्या आयुक्तांना आणि ते लवकरात लवकर त्यांना ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या गोष्टी पुरवण्याचं आश्वासन आयुक्तांनी दिलं आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या ज्या मागण्या होत्या त्या संदर्भात टाकसाहेबांनी जी आंदोलन केलं, मोर्चा काढला, त्यामध्ये विविध संघटनेने त्यांना सपोर्ट केला. त्याप्रमाणे रिपब्लिकन पक्ष कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. कुठल्याही प्रकारे त्यांच्या आंदोलनामध्ये आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी त्यांच्याबरोबर राहू अशी ग्वाही देतो. सफाई कामगारांच्यासाठी त्यांच्या विविध मागण्यांवर आम्ही मागणीपत्र दिलेलं आहे. त्या मागणीपत्राच्या अनुषंगाने प्रशासन जे आहे तो बिलकुलच लक्ष देत नव्हता, परंतु याआधी एक मोठा मोर्चा काढण्यात आला. त्याच्यात बदल्यांची जी झालेली बदली ती रद्द करण्यात आली, परंतु 3 ते 5 नोकर भरती, त्याच्यानंतर मालकी हक्काने घरं, त्यानंतर हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा बंद करावी, त्यानंतर नवीन पद्धतीने पदोन्नतीचा प्रश्न, असे अनेक प्रश्न जे आहेत त्याच्यावर प्रशासनाने आम्हाला उत्तर दिलेलं आहे. आणि या उत्तरला उद्याच्या मीटिंगमध्ये ते शिक्कामोर्तब लावणार आहे. जर आमच्या बाजूने निकाल काही झाला नाही, जर आमच्या बाजूने निर्णय योग्य होत नसेल तर निश्चित पद्धतीने आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये, येणाऱ्या 2-4 दिवसामध्ये काम बंद आंदोलन आम्ही करणार आहोत. आणि त्या पद्धतीची एक नोटीस आम्ही ऑलरेडी या प्रशासनाला दिलेली. कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें. उल्हासनगर स्थापना दिनानिमित्त सिंधू युथ सर्कल व सिंधू युथ ग्रुपच्या वतीने सिंधी नाटक ज्याचं नाव आहे सच छा आहे याच्या शोचे आयोजन करण्यात आले होते. पाहुयात याच नाटकाच्या काही झलक. पुणे खां मुंबई ख़ास मोटरसाइकिल खरीदी हुई, छो त तोखे मोटरसाइकिल ते विहत बेहद रोमांटिक लॻंदो. ऐं अहिड़ी हिकिड़ी पुणे हाईवे ते मुंहिंजो एक्सीडेंट थी वियो. 3 ॾींहं बेहोश रहण खां पोइ जॾहिं होश आयो त ख़बर पई भॻवान मूंखां पी बर्जन जी शक्ति खसे चुको हो. जॾहिं इहा ॻाल्हि तोखे ख़बर पई त तूं मूंसां शादीअ खां इनकार करे छॾियो, छो त तोखे ॿारनि सां बेहद लॻाव हूंदो. कुझु वक़्त खां पोइ मुंहिंजी शादी नैना सां थी. स्वर्गवासी अमर आत्मा रामाणी जी मिल्कियत ऐं बिज़नेस इंट्रस्ट खे हड़प करण जे लाइ वॾे शान ऐं आत्मविश्वास सां हिन पंहिंजे तरफ़ां हिकु विटनेस बि पेश कई. पंहिंजी दावा खे, पंहिंजे चयल ॻाल्हि खे साबित करण जे लाइ हिकु नाकाम कोशिश कई. योर ऑनर, हिन जी डिमांड ते ही हिन जी ऐं मिसिस नैना जी शारीरिक चकास बि कराई.
आप सभी को उल्लासनगर शहर के जन्म दिवस की, उल्लासनगर शहर के स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिंधु यूथ ग्रुप VTV की ओर से आज का यह अगस्त शो आयोजित हुआ है सिंधु यूथ सर्किल में, उनके प्रयासों से, यानी सिंधु यूथ सर्किल सिंधु यूथ ग्रुप के प्रयासों से और श्री गुरु गोबिंद सिंह इंग्लिश स्कूल के प्रायोजन से। तो आज का ये कार्यक्रम अगस्त शो, जिसमें सिंधी नाटक का मंचन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां हो रही हैं। आप देख रहे हैं सारे हमारे जो सदस्य हैं, कलाकार हैं, इन्होंने मिलकर खुशी मनाई है और आप सभी को हम उल्लासनगर शहर के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शहरात अजूनही हुक्का पार्लरचे सत्र तसेच सुरू आहे। याआधी पोलीस विभागाद्वारे 1-2 कारवाई शहरात पाहायला मिळाली होती, मात्र अद्याप त्या कारवाईचा फारसा असा फरक पाहायला मिळालेला नहीं। पाहुयात यावरच आमची ही स्पेशल रिपोर्ट। उल्लासनगर शहर की युवा पीढ़ी को इन दिनों एक अलग तरह के ही नशे की आदत लग गई है। यह युवा पीढ़ी खासकर नाबालिग है। कॉलेज जाने वाले युवक युवतियां इस लत के शिकार देखने को मिलते हैं। उल्लासनगर में हुक्का पार्लर जो कि पूरी तरह से अवैध है, उनका भरमार शहर भर में देखने को मिल रहा है। युवा मौज मस्ती करने इन हुक्का पार्लरों में जाते हैं और घंटों बैठकर नशे का धुआं उड़ाते हैं। लेकिन शहर के बुद्धिजीवियों का कहना है कि क्या इन हुक्का पार्लरों को पुलिस की अनुमति प्राप्त है जो यह खुलेआम चल रहे हैं। ज्ञात हो कि शहर भर में यह हुक्का पार्लर पहले सिर्फ कुछ नामचीन होटलों में थे, लेकिन छापेमारी और कुछ दिनों पूर्व हुए आपसी तलवारबाजी में युवकों के घायल होने के बाद होटल संचालकों ने होटलों में चलाना बंद कर दिया, जिस कारण हुक्का पार्लर चलाने वालों ने इन हुक्का पार्लरों को गुप्त स्थानों पर चलाना शुरू कर दिया। खबर मिली है कि इन दिनों कैंप क्रमांक 1, 2, 3, 4 व 5 में धड़ल्ले से यह अड्डे चलाए जा रहे हैं। कई जगह पर पूल गेम पार्लर्स में भी हुक्का परोसा जाता है। युवाओं के लिए यह अय्याशी का अड्डा भी बन गया है। नाबालिग युवतियां यहाँ तंग कपड़ों में आकर घंटों तक मौज मस्ती करती है। ऐसे पार्लरों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि हुक्का पार्लर में इस्तेमाल किए जाने वाला पाउडर विदेशों से लाया जाता है। सऊदी अरब व दुबई से इस नशे के पाउडर का इस्तेमाल इन दिनों युवक खुलेआम कर रहे हैं। यह पूरी तरह से अवैध है। क्या पुलिस ऐसे अड्डों पर कार्रवाई करेगी? कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर 4 येथील बाबासाई शाळेच्या विद्यार्थ्यांद्वारे रक्षाबंधन निमित्त वृक्षबंधन साजरे करण्यात आले। प्रसंगी विद्यार्थ्यांद्वारे रॅलीचे आयोजन करून रक्षाबंधन व वृक्षारोपण करण्यात आले।
कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। सिंधी संप्रदायाचे पावन असे व्रत चालिया साहेब अतिशय धार्मिक परिस्थितीत सुरू आहे। याच क्रमात उल्हासनगर 5 येथील पूज्य चालिया साहेब मंदिरातही चालिया साहेब व्रत निमित्ताने धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होत आहेत। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे शहर भर में जिस प्रकार से जो चालिया का उत्सव मनाया जाता है, सिंधी समाज का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इस वर्ष भी जो है बड़े धूमधाम के साथ उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के झूलेलाल मंदिर परिसर में जो है मनाया जा रहा है। ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने ही श्रद्धालु जो हैं शहर से और दूसरे शहरों से जो है झूलन के दरबार में आ रहे हैं और जो है अपनी मुरादें मांग रहे हैं। और जिस प्रकार से हर वर्ष जो कि संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार से आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं कि संगीतमय कार्यक्रम का भी यहाँ पे आयोजन किया गया है। और ऐसे में 40 दिन तक यानी कि चालिये के 40 दिन तक इस प्रकार से जो व्रत रखे जाते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पे लगातार आते हैं, तो उसी प्रकार से इस वर्ष भी जो है हर्षोल्लास से चालिया साहब का जो व्रत है मनाया जा रहा है। तो ऐसे में हम ये जिस प्रकार से हर वर्ष उत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार से इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। और बहुत जल्द यानी कि 30 तारीख को जो है मटकी रखी जाएगी, जिसके बाद इस चालिया साहब की समाप्ति की जाएगी। अपनी शहरवासियों के असांजे सिंधी भाउरनि माताउनि भेनरुनि खे पूज चालिया साहिब विर्त जूं करोड़ 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 वाधायूं। अॼु असांजे हिन युग में जेको नओं युग चालू थिया, उन में जेका असांजे नौजवाननि में हिकु ट्रेंड आई आहे त ॾाढ़ी वार लाहिराइणा न आहिनि, सिर्फ़ु दारू बंदि करिणो आहे, मांस मछी बंदि करिणो आहे, ॿिया विकार बंदि करिणा आहिनि। उहा बि जाम सुठी ॻाल्हि आहे जो असांजे हिन विर्त में ॾाढो ॾुखियो विर्त आहे। इन में हर कंहिं ॻाल्हि खां जेको अॻे वॾा असांजा पालन कंदा, उहे अॼुकल्ह पालन नथो करे सघिजे, पर असांजी नंढी टही जेका आई आहे उहा हर ॻाल्हि खे वारे थी पई। उन्हनि खे बि असां वाधायूं था ॾियूं पिया। उनखां पोइ असांजो हिन मेले जो जेको आहे सो आख़िरी ॾींहुं आहे 29 तारीख़ 29 अगस्त जेको आहे सो मटकियुनि जी झिरमिर आहे। 30 तारीख़ पलव आहे। हिते ॾिसो कीअं राति जो मौज लॻंदी रहंदी आहे 40 ॾींहं ई। ऐं 20 तारीख़ खां नौरो चालू थींदो। सभिनी शहर वासियुनि खे निमाणी वेनिती आहे त नौरो रखी करे सिंधियत जो शान वधायो, पंहिंजे अष्टदेव जो एतिरो मान वधायो। सभई चालीहो रखी करे अष्टदेव खे पूजो अची ऐं चालीहे ते एॾी भीड़ में अचो त चालीहे मेले वांगुरु सभु ॾींहं लॻनि 9 ॾींहं ई। ऐं 9 ॾींहं नथा रखी सघो विर्त त लास्ट ॾींहं विर्त रखी करे मटकियूं खणो, एॾी धूम मचायो त सिंध खां वधीक उल्हासनगर चमकी पए। ऐं सभिनी भाउरनि खे निमाणी वेनिती आहे त 29 तारीख़ मटकियुनि जो सुबुह लेडीज़ जो टाइम आहे ऐं पूजा जे टाइम ते सभु जेंट्स अची करे वधीक तइदाद में न अचो। ऐं उहो लेडीज़ जे टाइम ते लेडीज़ अचे, जेंट्स जे टाइम ते जेंट्स अचो ऐं मेले में सहयोग ॾियो। सभिनी शहरवासियों को चालिया साहब की लख लख बधाइयाँ। और जैसे कि हर साल की तरह ये साल भी चालिया साहब बड़े हर्षोल्लास धूमधाम से मनाया जा रहा है। और 29 तारीख को मटकी का मेला चालू रहेगा, पूरे दिन मेला चलता है और लाखों से संगत आती है और ये मेले का लाभ उठाती है। हम कहेंगे जितने बाती हैं, जितने रहवासी हैं, सब लोग आए, दर्शन लेते हुए जावे। जितना अच्छा लगता है यहाँ पे और कहीं मुश्किल रहेगा। 5 नंबर जैसा मंदिर लाल साईं का। आयो लाल कयो झूलेलाल। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आता एक नजर शहरातील अपराधिक घटनांवर। अंबरनाथ डॉर्ली परिसर से अन्नू शाह नामक व्यक्ति की रॉयल एनफील्ड इस बाइक चोरी की घटना सामने आई है। इस बाइक का नंबर है MH05CR4942। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 379 के तहत मिसिंग बाइक की तलाश कर रही है। उल्लासनगर 4 कुर्ला कैंप परिसर से राजकुमारी उदासी नामक वृद्ध महिला की लाल कलर की बजाज पल्सर इस बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। इस बाइक का नंबर है MH05CN4545। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 379 के तहत मिसिंग बाइक की खोज कर रही है। उल्लासनगर 3 OT सेक्शन परिसर में निर्मला वारणकर नामक वृद्ध महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।
बताया जा रहा है संबंधित महिला को किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ये कहा गया कि संबंधित बिल्डिंग में सरकार द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन आपको गरीब दिखने के लिए आपके शरीर पे जो जेवरात है वो निकालने पड़ेंगे। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तर आजच्या या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूया। पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह। तोपर्यंत पाहत राहा कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। धन्यवाद।